परिचय को घर दिखाओ जाके। चले, कोई जरूरत नहीं है, वो बेचारी थक जाएगी। और शी इज द सेम गर्ल जिसकी वजह से मेरी और बारी की एंगेजमेंट टूटी थी। और परिचय? इस लड़की को जब छोटे छोटे घर में रहने की आदत है, हमारे घर में चल चल के क्या कर लेगी। उसके हमारी जिंदगी में आने की वजह से बारी ने मुझसे एंगेजमेंट तो तोड़ी, उससे शादी भी कर ली। इसे उदास देखकर बारी का दिल बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ इनाया अपने मंसूबे के मुताबिक अरमान के दफ्तर पहुंचती है और इसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि परिश वही लड़की है जिसने बारी को धोखा दिया था। इससे चीना अरमान जो पहले ही अपनी मोहब्बत के खो जाने का गमगीन है, ये सुनकर मजीद परेशान हो जाता है। इसे अंदाजा नहीं था कि इसके चाहने वालों से पूछ-गछ होगी। ये दफ्तर में ही नजर आएगा। घर का मंजर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गोया साइंसदान की बीवी रामस ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब वो अपने बेटों को रुखसत करके घर में एक नया तूफान बर्पा करने की तैयारी कर रही है। ताहम प्रिशिये की माँ अब इस तरह के सख्त अल्फाज की आदी हो चुकी है, इसलिए वो रामस के जहर को ज्यादा अहमियत नहीं देती। इसी दौरान इना के जहन में साजिशों का एक नया जाल बनना शुरू हो गया। वो अरमान के पास जाती है और इसे शादी की पेशकश करती है, लेकिन अरमान साफ साफ इनकार कर देता है। वो दो टोक अल्फाज में कहता है कि उसका दिल हमेशा सिर्फ एक लड़की के लिए धड़कता है और वो उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अरमान का ये रद्दअमल इनानी के लिए किसी अजाब से कम नहीं, क्योंकि एक बार फिर वो सवालिया निशान की वजह से मुस्तरद हो गई हैं। कुछ देर बाद जब परिशे और बारी अपनी बहन मिनाल से मिलने उनके घर पहुंचते हैं तो राहिल ने अपनी बहन इनाया से कहा कि वो परिशे को घर दिखाए। मौका मिलते ही इनाया अपने जहरीले तंजिया अंदाज में गोली चलाती है और कहती है, छोटे घर की इस लड़की को इतने बड़े घर में चलने की आदत कैसे पड़ गई। मुझे छोटी जगहों और छोटे घरों में रहने की तरबियत दी गई है। इनाया की ये तौहीन आमेज बातें सुनकर बारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच